नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और उससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर के इंडी गठबंधन किस तरीके से बिखर रहा है वो हम सब देख रहे हैं। देश की जनता देख रही है कि इंडी गठबंधन जो लगातार हर एक राज्य में सीट शेयरिंग को लेकर के जिनका पेंच फंस रहा है, वो लोकसभा चुनाव से पहले किस प्रकार से चुनाव लड़ेगी और किस स्थिति में चुनाव लड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार में सीट शेयरिंग का पेंच फंस रहा है, बंगाल में एकला चलो पहले ही हो चुका है, पंजाब में भी भगवंत मान अकेले चलने का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हो गई है, गुजरात में हो गई है, उत्तर प्रदेश में हो गई है, जहां पर कांग्रेस 17 सीटों पर ही लड़ेगी। दिल्ली में 3 और 4 सीटों का हिसाब हो रखा है। आम आदमी पार्टी को 4 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसी बीच कांग्रेस ने अपनी 2 लिस्ट जारी भी कर दी है। बीजेपी अब तक अपनी 1 लिस्ट जारी कर चुकी है। लेकिन इसी बीच में उद्धव ठाकरे ने एक सभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक ऑफर दिया। ऑफर महाविकास अघाड़ी में शामिल होने का और महाविकास अघाड़ी से सांसदी का चुनाव लड़ने का। उद्धव ठाकरे ने पिछले हफ्ते एक सभा में कहा था कि गडकरी को महाराष्ट्र की क्षमता दिखानी चाहिए और दिल्ली के सामने झुकने के बजाय बीजेपी से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी जीत हम यानी कि विपक्ष सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची पिछले हफ्ते जारी कर दी है। बीजेपी ने इसी लिस्ट में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे, लेकिन महाराष्ट्र के 48 में से किसी भी सीट के लिए कोई नाम नहीं था। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कहा कि गडकरी को महाराष्ट्र की क्षमता दिखानी चाहिए और दिल्ली के सामने झुकने के बजाय बीजेपी से इस्तीफा देना चाहिए, यानी कि महाविकास अघाड़ी से उन्हें टिकट देने की पेशकश की है, तो इस पर गडकरी ने करारा जवाब दिया है और उद्धव ठाकरे के साथ साथ विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। उद्धव ठाकरे के बयान को लेकर गडकरी ने कहा कि शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे गुट को बीजेपी नेताओं के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ठाकरे का सुझाव अपरिपक्व और हास्यास्पद है। बीजेपी में उम्मीदवारों को टिकट देने की एक अलग व्यवस्था है और बीजेपी उसी हिसाब से काम करती है, आप हमारी चिंता न करें। यानी कि गडकरी ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे का जो प्रस्ताव है उसको तो ठुकरा ही दिया, साथ ही साथ एक जोरदार जो जवाब है वो भी उद्धव ठाकरे को दिया है। और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस भी कहां पीछे रहने वाले थे, सो उन्होंने भी उद्धव ठाकरे को जमकर घेरा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नितिन गडकरी बीजेपी के बड़े नेता हैं, उद्धव की पार्टी का बैंड बाजा बज चुका है और वो एक राष्ट्रीय नेता को ऑफर दे रहे हैं। फडणवीस ने दावा किया कि महाराष्ट्र की लिस्ट आने पर गडकरी का नाम सबसे पहले होगा। राज्य में महायुति के सीटों के बंटवारे पर अभी फैसला नहीं हुआ, इसलिए उनके नाम की घोषणा नहीं की गई। यानी कि कुल मिलाकर के बीजेपी कोई कदम जो है वो जल्दबाजी में नहीं रखना चाहती है। वो पहले सीट शेयरिंग का पेंच जो है वो सुलझाना चाहती है, तब जाकर के महाराष्ट्र की सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग का पेंच एनडीए में फंसा हुआ है। हालांकि बहुत जल्दी ये सुलझ जाएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से नितिन गडकरी को ऑफर दिया और नितिन गडकरी ने करारा तमाचा देते हुए उसे सिर्फ एक हास्यास्पद बयान कहा है, इसे एक हास्यास्पद एक तरीके से ऑफर कहा है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।